अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है हिरा और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि बटर की है। और अब आप इसे बहुत ही मुनासिब बजट में अब आप इसे घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है, सबसे पहले हमने लिया है दूध। इसको अब हम देगची में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह, मैंने इसे देगची में डाल लिया और अब मैं इसे बॉयल कर लूँगी। दूध जो है अब ये बॉयल हो चुका है। अब मैं इसे, ये देखिए पूरा बॉयल करके अब मैंने इसे ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे, जैसे आप इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं, इसके ऊपर इस तरह के आप स्ट्रेनर या जो भी आप चंगेरी वगैरह रखते हैं उसे रख के आप इसे ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद अब आप देखें इसके ऊपर मलाई आ चुकी है। अब आप इस तरीके से स्ट्रेनर से इसे मलाई निकाल लेंगे। सारी मलाई निकालने के बाद अब आपने ये देखिए इस तरह बाउल में इकट्ठी कर लेनी है इसको। तकरीबन 15 दिन बाद अब मेरे पास इतनी मलाई जमा हो चुकी है। अब जो दो मेन चीज़ें चाहिए वो है मुझे 1 गिलास ठंडा पानी और 1 बाउल की ये मलाई जो मैंने जमा की थी। अब मैंने तकरीबन हाफ़ बाउल इस ग्राइंडर के अंदर डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो आप इसे हैंड मिक्सर में या ब्लेंडर में भी आप इसे कर सकते हैं। हाफ़ बाउल डालने के बाद मैं तकरीबन इसके अंदर हाफ़ गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसे ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड देखिए ये अच्छे से हो रहा है। अब जो बाकी आधा गिलास पानी था मैं वो भी इसके अंदर डाल दिया मैंने और इसे दोबारा 3 से 4 मिनट तक दोबारा से ब्लेंड करूँगी। ग्राइंडर से इतना इजी होता है कि अब आप इसे घर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। आपको किसी हैवी मशीन की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और ये बहुत ही अच्छा तैयार होता है घर में। 3 से 4 मिनट मैंने इसे दोबारा से ब्लेंड कर लिया था। अब ब्लेंड करने के बाद आप देखिए इसका बटर अलग हो चुका था और इसका पानी अलग हो चुका था। अब मैं इसे स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी ताकि इसका जो बटर मिल्क है वो अलग हो जाए और ये बटर जो है वो सेपरेट हो जाए, ताकि इसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर ना रहे। अब मैंने तकरीबन इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पड़ा रहने दिया था ताकि इसका जो मॉइस्चर है, जो भी जितना भी पानी है वो अच्छे से स्टेन हो जाए। अब मैं इसे हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से निचोड़ लूँगी। अब ये देखिए हाथ की मदद से मैंने इसका जितना भी जो बाकी पानी रह रहा था उसे निचोड़ लिया था। और अब मैं ये देखें बटर जो है वो हमारा हो चुका है रेडी। ये बटर मिल्क और ये हमारा बटर। और अब ये देखिए मैंने इसे कंटेनर में इसे डाल लिया था और अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से जम जाए और ये क्यूब की शक्ल में आ जाए। अब मैंने इसे निकाल लिया फ्रिज से और ये देखिए अब मैं इसे कटिंग करूँगी। आप इसे चाहें तो आप इसे बहुत दूसरी रेसिपीज़ पे भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।